डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर्स के अंदर जो बॉक्सेस में क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सलूशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सॉल्व फॉर्म में तमाम आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो सलूशन नज़र आ रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं, इनकी चंद खसूसियात बयान करें। तो इसका आंसर नीचे है, ठीक है। तो अगर मैं आंसर भी रीड करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अकेले क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। आंसर आप लोग खुद से देख लें और इनको अच्छे से लिख कर तैयार करें, इनकी तैयारी करें। अगर आप लोगों को किसी भी क्लास के 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कि किसी भी हेल्पिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत हो या बोर्ड के पेपर्स की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, केमिकल एक्विलिब्रियम की हालत बयान करें। तो नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की खसूसियात बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डायनामिक एक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं जी। डियर व्यूअर्स, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के आंसर की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका भी हल दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शंस क्यों नहीं रुकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि एक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, इसलिए एक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन कभी नहीं रुकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है। तो अब मैं इसका आंसर रीड नहीं कर रहा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। उसका क्वेश्चन है, एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशंस लिखें। तो नेक्स्ट आप लोगों को जी ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्जा ज़ैल रिएक्शंस के लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें। तो ये केमिकल क्वेश्चन दी गई हैं, मसावातें दी गई हैं, इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, साथ में ये क्वेश्चंस को समझाया भी जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं वो भी जल्द ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम देखते हैं। ये जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिएक्शंस की सिमत की पेशनगोई कैसे की जा सकती है। तो नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन में एक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ने एक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका भी आंसर आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है नेक्स्ट हाफ पेज पे है। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 भी नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर किसी रिएक्शंस में रिएक्शन कोफिशिएंट QC की वैल्यू KC से ज़्यादा हो तो रिएक्शन की सिमत क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, तो उसका भी आंसर आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा है। अब हम जी जो चैप्टर्स के अंदर वाले क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं, 1 बाय 1 वो रीड करते जाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये जी बॉक्स नंबर 1 है कि रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक क्यों नहीं पहुंचता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को नज़र आ रहा है नीचे, उसका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट जी ये चैप्टर नंबर 1 यानी कि बाब नंबर 9 का ये बॉक्स नंबर 2 है।
लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्टेप बाय स्टेप नज़र आ रहे हैं वीडियो में। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट हाफ आप लोगों को भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उनके भी केमिकल क्वेश्चन मसावातें लिखी हुई हैं, उसका भी आंसर आप लोगों को नीचे मैं डिटेल फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये जी क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट हाफ है ABC। ले जी इस चैप्टर का ये लास्ट बॉक्स है 9.3 है कि रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।